देखो आजकल ना तुमने ये सोशल मीडिया पे नोटिस किया होगा कि भाई फॉरेनर्स हैंडसम से हैंडसम होते जा रहे हैं एंड वेयर एज इंडियंस अगली होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को क्यों मिलता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो ये एक एवरेज इंडियन की फोटो है, वेयर एज ये एक एवरेज फॉरेन लड़के की फोटो है। ये अमेरिकन की है, ये जापानीज की है, ये चाइनीज की है। तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इतना बड़ा डिफरेंस लुक्स के मामले में क्यों आ रहा है कि भाई हम इंडियंस अगली से लगते हैं एंड वेयर एज चाइनीज वगैरह फॉरेनर जो भी है वो हैंडसम दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? या फिर तुमने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि भाई इंडियंस थोड़े से अगली दिखते हैं वेयर एज जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है एंड कैसे तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक्स। देखो हमारे जो जेनेटिक्स है ना वो बैड जेनेटिक्स है एंड जो फॉरेनर्स है उनके गुड जेनेटिक्स हैं लुक्स के मामले में, यानी कि लुक्स के लिए। जेनेटिक्स बेसिकली तुम्हें कैसे ट्रांसफर होता है? तुम्हारे पूर्वजों से, जो भी तुम्हारे पूर्वजों के जेनेटिक्स रहे होंगे वो तुम में ट्रांसफर होता है एंड जब वो तुम में ट्रांसफर होते हैं तो जैसे तुम्हारे पूर्वज थे उन्हीं के हिसाब से तुम दिखने वाले हो, यानी कि तुम्हारे लुक्स भी तुम्हारे पूर्वजों के हिसाब से ही दिखने वाले हो। जैसे उनके जेनेटिक्स थे वैसे ही वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गए जेनेटिक्स। अब फॉरेनर्स के जेनेटिक्स जैसे थे वो उनके अंदर ट्रांसफर हुए, इसकी वजह से वो थोड़े से खूबसूरत दिखते हैं ना, वेरज हम थोड़े से बदसूरत दिखते हैं। बट यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आ जाता है कि भाई कुछ इंडियंस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इंडियंस इतने ज्यादा हैंडसम है कि भाई वो फॉरेनर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं, वो उनको भी मार देते हैं लुक्स के मामले में। तो ये डिफरेंस होता रहता है एवरेज एंड कुछ लोगों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक्स। तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अब खराब हैं तो तुम्हें ट्राई करनी है लुक्स मैक्सिंग, जिससे कि तुम अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, डाइट। देखो ना हम इंडियंस की डाइट ना बहुत ज्यादा खराब है, वेयर एज जो फॉरेनर्स हैं वो अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। डाइट में वो क्या करते हैं भाई, अच्छा जो उनके घर में खाना बन रहा है वही खाते हैं, उसकी वजह से उनमें नेचुरल ग्लो दिखने को मिलता है। वेयर एज हम इंडियंस क्या करते हैं, बर्गर वगैरह फालतू गिरियां करते हैं, अगर वो करते हैं भी बट फिर भी वो क्या करते हैं अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट खाते हैं जिस डाइट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड हम इंडियंस कुछ भी खाने पे पड़े भाई, हम अपनी कैलोरीज को नहीं देखते, हम अपनी डाइट को ट्रैक नहीं करते कि भाई हमारी एक्चुअल डाइट क्या है, जिससे कि हम ग्लो अप भी करें एंड हम हेल्दी भी रहें। वेयर एज फॉरेनर्स अपनी डाइट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं एंड अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं फॉरेनर्स। तो तुम्हें भी अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट। देखो फॉरेनर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि भाई वो किसी भी चीज के बारे में लेके इनसिक्योर हो रहे हैं तो वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम इंडियंस क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि भाई ये चीज है वो चीज है, हमारी जॉलन नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, कहते हैं हमारे जेनेटिक्स खराब है, हम कोस देते हैं किसी और चीज के ऊपर, ब्लेम डालते हैं चीज का एंड खुद को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। वेयर एज जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एंड हम इंडियंस इतने ज्यादा लेजी हैं कि भाई हम खुद को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेते हैं। हमारे ड्रेसिंग सेंस कुछ भी हो, खुद को इंप्रूव करने की बारी है, स्किन केयर की बारी है, हम खुद को सीरियस नहीं लेते हैं। वेयर एज फॉरेनर्स अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं एंड खुद को टाइम बाय टाइम इंप्रूव करते हैं, उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, वेयर एज हम अनअट्रैक्टिव दिखते हैं।